नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने लेव वायोगोस्की का जो बालक का विकास का सिद्धांत है उसको हमने समझा था और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बालक के विकास से संबंधित जैव पारिस्थितिक विकास का सिद्धांत, बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट थ्योरी है उसको हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। बालक के जैव पारिस्थितिक विकास का जो सिद्धांत है वो यूरी ब्रानफेनर द्वारा दिया गया था। मेल है ये, इसका नाम यूरी ब्रानफेनर है। कौन है? मेल है, परंतु नाम क्या है इसका? यूरी ब्रानफेनर इसका नाम है। और इसके एक सहयोगी थे इवांस, इन्होंने भी इस विकास के सिद्धांत को देने में, इस विकास के सिद्धांत को निष्कर्ष निकालने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए यूरी ब्रानफेनर के साथ साथ में इवांस का नाम भी जरूर आता है, परंतु अगर ऑप्शन में आपके यूरी ब्रानफेनर दे रखा हो केवल, तो आपको यूरी ब्रानफेनर पे ही टिक करना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, जो ये जैव पारिस्थितिक विकास का जो सिद्धांत वाला जो क्वेश्चन है, ये पिछले 2-3 सालों में लगभग सभी पेपरों में देखने को मिल रहा है। जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी के जो टेस्ट होते हैं उनमें सभी में ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एच टेट में ये रेगुलर पूछा जा रहा है, यूपी टेट में भी पूछा गया है, सी टेट में भी पूछा गया है, और इस बार संभावना है कि रीट में भी पूछा जा सकता है। मेरी तरफ से इसके बारे में 101% चांस है कि कोई ना कोई क्वेश्चन इससे जरूर बनेगा। तो जैव पारिस्थितिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? यूरी ब्रानफेनर ने दिया था। इनका जो जन्म है वो 29 अप्रैल 1917 को मॉस्को में हुआ था। इनकी मृत्यु 25 सितंबर 2005 को न्यूयॉर्क में हुई थी। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें थी। कौन कौन सी थी? पहली पुस्तकें थी टू वर्ड्स ऑफ चाइल्डहुड, जिसका प्रकाशन 1970 में किया था। दूसरी पुस्तक थी द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंट्स बाय नेचर एंड डिजाइन, और तीसरी इनकी पुस्तक थी द स्टेट ऑफ अमेरिकन दिस जनरेशन एंड द नेक्स्ट। इसका प्रकाशन 1996 में किया था। तो ये इससे संबंधित कुछ इसका संक्षिप्त परिचय था। अब हम इसके सिद्धांत की तरफ चलते हैं कि यूरी ब्रानफेनर ने जो जैव पारिस्थितिक विकास का सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत में इन्होंने क्या क्या बातें कही थी उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? देखो, यूरे ब्रानफेनर ने बालक के विकास की व्याख्या सामाजिक संदर्भ में की थी। सामाजिक संदर्भ में की थी। सोशल कॉन्टेक्स्ट में बालक का विकास कैसे होता है और इस सामाजिक संदर्भ पे पर्यावरणीय कारकों का क्या प्रभाव होता है। पर्यावरणीय कारकों का क्या प्रभाव होता है, इसको इन्होंने बताया था। इन्होंने ये कहा था कि बालक के विकास के लिए सामाजिक संदर्भ का होना जरूरी है, सोशल कॉन्टेक्स्ट का होना जरूरी है, और सोशल कॉन्टेक्स्ट में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि उस सोशल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर पर्यावरणीय कारकों ने किस प्रकार से प्रभाव डाला। पर्यावरणीय कारकों का मतलब है, पर्यावरण किसको कहते हैं हम? हमारे चारों तरफ जो भी आवरण है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। तो हमारे चारों तरफ छोटा जो बालक होता है, छोटे बालक के चारों तरफ उसके माता पिता, उसका परिवार होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके विकास का स्तर या उसका जो पारिस्थितिक मॉडल है वो चेंज होता जाता है। पहले संकीर्ण था, फिर क्या होता गया? वो विकसित होता गया। तो इन्होंने बालक के विकास की जो व्याख्या है वो 5 पारिस्थितिक तंत्रों में की। कितने में?
5 पारिस्थितिक तंत्रों में या सिस्टम में या व्यवस्था में की, तंत्रों में या 5 पारिस्थितिक व्यवस्था मॉडल दिया। 5 इकोलॉजी मॉडल, 5 इकोलॉजी मॉडल भी हम इसको बोलते हैं। इन्होंने 5 पारिस्थितिक व्यवस्था का मॉडल दिया और इन्होंने ये कहा कि बालक के विकास के लिए 5 पारिस्थितिक तंत्र महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला इन्होंने बताया माइक्रो सिस्टम। पहला कौन सा बताया? माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम का मतलब होता है लघु मंडल। क्या होता है? लघु मंडल। माइक्रो सिस्टम या लघु मंडल का मतलब होता है, इसको थोड़ा सा हमारे बालक के ऊपर अप्लाई करके देखना है। जैसे ही बालक का जन्म होता है और बालक का जन्म होते ही बालक का सूक्ष्म विकास प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे बालक का सूक्ष्म तरीके से विकास स्टार्ट हो जाता है और बालक अपने छोटे से, उसके आसपास जितना भी आवरण है उस छोटे से आवरण में खेलता है, छोटे से पर्यावरण में खेलता है और उसी पर्यावरण में उसका विकास करता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? लघु मंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लघु मंडल या माइक्रो सिस्टम बोलेंगे। और इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे? इसके अंतर्गत सबसे पहले माता पिता व परिवार। माता व पिता व परिवार, इसको हम एक शब्द में ये कह सकते हैं कि निकटतम वातावरण, सबसे निकटतम वातावरण। निकटतम वातावरण बालक के जो सबसे निकट होता है। यदि बालक सबसे निकट वाले वातावरण में उसका विकास कर रहा है तो वो माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत आएगा, जिसे हम बोलते हैं लघु मंडल। और इसके अंतर्गत माता पिता व परिवार आते हैं। क्लियर है? दूसरा जो सिस्टम होता है उसे हम बोलते हैं मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम, मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम का जो हिंदी अर्थ होता है उसे हम बोलेंगे मध्य मंडल। मध्य मंडल, मध्य मंडल का मतलब होता है कि थोड़ा सा निकटतम वातावरण से थोड़ा ऊपर, निकटतम वातावरण से थोड़ा ऊपर। तो माता पिता व परिवार के बाद में कौन आएगा? माता पिता व परिवार के बाद में उसके आते हैं मित्र मंडली। कौन आएगा? मित्र मंडली। उसका जो साथी समूह, मित्र मंडली, साथी समूह व स्कूल, या इसको हम बोल सकते हैं शिक्षण संस्थाएं। स्कूल या शिक्षण संस्थाएं। क्लियर है? यदि बालक का विकास उसके मित्र मंडली, उसके साथी समूह और शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से होता है तो वो कौन सा आएगा? मध्य मंडल या मीजो सिस्टम। तीसरा जो इसका मंडल आता है वो है एक्सो सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं बाह्य मंडल। तीसरा कौन सा हो गया? बाह्य मंडल। अगर हम इन दोनों मंडलों की बात करें, माइक्रो सिस्टम और एक्सो सिस्टम, इसके बीच की कड़ी कौन सा हो जाएगा? इसके बीच की कड़ी हो जाएगा मीजो सिस्टम। मतलब उसके निकटतम वातावरण तक जानकारी पहुंचाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? मीजो सिस्टम। यदि बालक का विकास बाह्य मंडल से या बाहरी वातावरण से होता है तो उसको किसके अंतर्गत लिया जाएगा? उसको बाह्य मंडल के अंतर्गत गिना जाएगा। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? इसके अंतर्गत आएगा कार्यस्थल। क्या आ गया? कार्यस्थल।
कार्यस्थल का मतलब है कि जहां पे हम काम करते हैं, वर्क प्लेस, माता पिता शायद वहां काम करते होंगे या हमारी वहां पे जॉब लग गई, तो वर्क प्लेस पे जब हमारा विकास होएगा तो वो किसके अंतर्गत आएगा? एक्सो सिस्टम के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत आएंगे धार्मिक संगठन। क्या आएंगे? धार्मिक संगठन। धर्म की शिक्षा जहां पे दी जाती है वो एक्सो सिस्टम के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत आएंगे वेलफेयर ऑफिस, कल्याणकारी संस्थाएं जितनी भी होती हैं वो किस में आती है? एक्सो सिस्टम के अंतर्गत आती है। एक्सो सिस्टम के बाद में चौथा जो चरण आता है उस चरण को हम बोलते हैं मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम। चौथा कौन सा चरण हो गया? चौथा चरण हो गया मैक्रो सिस्टम। इसको हम हिंदी में बोलेंगे वृहद मंडल। वृहद मंडल क्या बोलेंगे इसे हम? इसे हम बोलेंगे वृहद मंडल। यदि बालक का विकास सामाजिक रीति रिवाजों, सामाजिक रीति रिवाजों, प्रथाओं, मूल्यों इत्यादि से होता है, यदि बालक का विकास सामाजिक रीति रिवाजों, सामाजिक प्रथाओं, सामाजिक मूल्यों के माध्यम से होता है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वृहद मंडल के अंतर्गत आएगा। और वृहद मंडल के बाद में पांचवा जो सिस्टम आता है उसे हम बोलते हैं क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम का मतलब होता है घटना मंडल। घटना मंडल। यदि बालक का विकास सामाजिक ऐतिहासिक घटनाओं से होता है, किससे? सामाजिक ऐतिहासिक घटनाओं से यदि बालक का विकास होता है, सामाजिक ऐतिहासिक घटनाएं, यदि बालक का विकास सामाजिक ऐतिहासिक घटनाओं से होएगा तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा क्रोनो सिस्टम या घटना मंडल के अंतर्गत। इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलिए कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, या हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझ सकते हैं कि जो राणा सांगा था, राणा सांगा ने खानवा का युद्ध लड़ा। किसका युद्ध लड़ा? खानवा का युद्ध लड़ा, और खानवा के युद्ध में उसको पराजय मिली। तो खानवा के युद्ध से आगे आने वाली पीढ़ियों ने क्या सीखा कि यदि हमने हमारी परंपरागत युद्ध प्रणाली में परिवर्तन नहीं किया तो हमें मुगलों से हमेशा मात खाने को मिलेगी या मुगलों से हमें पराजय का सामना करना पड़ेगा। एक घटना घटित हो गई, उस घटना से प्रेरणा लेकर के और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपनी युद्ध नीति को परिवर्तित किया। तो हमें इतना पता है कि भले ही हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम कुछ भी रहा हो, परंतु अगर हम खानवा के युद्ध को और हल्दी घाटी के युद्ध को कंपेयर करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमने कुछ चीजें ऐतिहासिक घटनाओं से सीख करके, ऐतिहासिक परिस्थितियों से सीख करके और उसमें परिवर्तन किया। तो यदि बालक का विकास सामाजिक ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से होगा तो उसको घटना मंडल के अंतर्गत गिना जाएगा। क्लियर है? तो यूरे ब्रानफेनर ने बालक के विकास के लिए सामाजिक संदर्भ को महत्वपूर्ण बताया था। सामाजिक संदर्भ में पर्यावरणीय कारकों का क्या योगदान होता है इसके बारे में उन्होंने बताया था। बालक के विकास के 5 पारिस्थितिक तंत्र बताए थे: माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। यदि बालक का विकास उसके सबसे निकटतम वातावरण से होता है, किससे?
उसके सबसे निकटतम वातावरण से होता है तो वो किस में आएगा, वो आएगा माइक्रो सिस्टम में। इसके अंतर्गत माता पिता व परिवार आता है। यदि बालक का विकास उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, मित्र मंडली, साथी समूह या शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से होता है, तो वो आएगा मीजो सिस्टम के अंतर्गत। यदि बालक का विकास बाह्य मंडल या कार्यस्थल या धार्मिक संगठन या वेलफेयर ऑफिस के माध्यम से होता है, कल्याणकारी जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से होता है, तो किस में आएगा, एक्सो सिस्टम के अंतर्गत। यदि बालक का विकास सामाजिक रीति रिवाजों, यहां ये ध्यान रखना है कि समाज की, अगर समाज आ जाए कि बालक का विकास समाज के अंतर्गत होता है, तो समाज किस में आएगा, समाज आएगा माइक्रो सिस्टम में। क्लियर है। और यदि क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि बालक का विकास सामाजिक रीति रिवाजों, सामाजिक प्रथाओं, मूल्यों से होता है, तो किस में आएगा, मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत आएगा। क्लियर है। यदि बालक का विकास सामाजिक ऐतिहासिक घटनाओं से होगा तो वो किस में आएगा, वो आएगा क्रोनो सिस्टम के अंतर्गत। क्लियर है। उम्मीद करता हूं यूरे ब्रानफेनर का जो पारिस्थितिक विकास का सिद्धांत है, जैव पारिस्थितिक विकास का जो सिद्धांत है, वो आपको समझ में आया होगा। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।